सभी सभा गुणमान है तो भाई मेरे मैं मूर्ख या ज्ञान, और थोड़ी सी चर्चा करूं तो मैं सुनियो धर के। अरे थोड़ी सी चर्चा करूं तुम सुनियो धर के ध्यान, आज सभा के बीच में महाभारत कहूं। वकील साहब, हमारा भजन उस समय का है प्रधान जी, जिस समय और कौरव पांडवों में युद्ध चल रहा था, और कौरव पांडवों के युद्ध को चलते चलते और 9 दिन हो जाते हैं। जब 9 दिन युद्ध को हो गए तो 5 पांडवों में से और कोई भी नहीं मरा, और कौरवों में से कौरवों के 98 भाई मारे गए थे। जब कौरवों के 98, दुर्योधन के 98 भाई मारे गए थे, तो उस समय भीष्म बाबा ने यह प्रतिज्ञा कर ली, दुर्योधन से वादा कर दिया था कि मैं 5 पांडवों में से किसी को नहीं मारूंगा, मगर 10,000 सेना रोज की मारूंगा। जब इतनी बात कही तो जब 9 दिन हो गए लड़ाई चलते चलते, तो दुर्योधन कहने लगा, बाबा एक बात बताओ, तुम 10,000 सेना रोज मार देते हो, मेरे 98 भाई मारे गए, मगर 5 पांडवों में से तुम किसी को नहीं मार रहे, तो इसका मतलब ये है कि नमक मेरे खा रहे हो, 5 पांडवों का बजा रहे हो। जब इतनी बात कही तो भीष्म पितामह गुस्सा में आ जाते हैं और दुर्योधन से कहने लगे, दुर्योधन कहने लगो, सुनो बाबा मेरी बात, नहीं किसी को मारते, मेरे संग में कराते। अरे बात सुनी जब दुष्ट की तो बोले वचन उचार, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कल 5 दूंगा। मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल के युद्ध में 5 को ही और तुम्हारा युद्ध समाप्त ही कर दूंगा। जब इतनी बात कही तो कौरव पक्ष में तो वकील साहब और खुशी छा जाती है, और पांडव पक्ष में रंज। तो कुंती को जब पता पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण भैया के पास में आ जाती हैं और रो रो करके मुकेश भैया कहने लगी, अरे रोए रोए के कुंती कहे, अरे रोए रोए के कुंती कहे, अरे कान्हैया आवा कैसे बचाए हाथ में है। जो भीषम प्रतिज्ञा करे नेक ना करे अटल कहते रे, मेरे तो बिन जग में कौन लाल सुन। अरे कोई कृष्ण कहीं समझाई तो मेरी सुनो बुआ, और मैं चक्कर ले उठाई तो मेरी तो पेश ना है। अगर मैं चक्कर को ले लूं हाथ में तो भीषम बाबा से मेरी फिर भी पेश नहीं जाएगी। क्यों? कि उनके लिए इच्छा मृत्यु है, वरदान लगा हुआ है।
और अगर मैं उनसे लड़के कह दूं मैं परास्त कर दूंगा तो होंगे नहीं। तो कुंती कहने लगी क्या बेटा मैं एक बात बताओ मेरे लड़का बचेंगे नहीं? तो भगवान कहने लगे वानी बुआ बचा तो दूंगा अगर कोई तुक्का बैठो तो। वानी की बेटा कैसे करो मेरे बेटे में कितना बचा दो। तो भगवान श्री कृष्ण और कुंती से कहने लगे अरे श्री कृष्ण कहने लगे सुन बुआ मेरी बात, धरा उठाई करता हूँ जहाँ झुकी रही आदि। अरे आज रात के समय में तुम न मानो ये तराज, और द्रौपदी कुआं मेरे संग करो झाप रंगन है जाने द्रौपदी के संग तुम चाहे तुम मेरे साथ में कर दो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। अब हाल करूं इतारी था संग है जाए नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में और द्रौपदी और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर के चल देते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच जाते हैं। 16 द्रौपदी को साथ चले हैं नाथ अंधेरी है, अरे का सोए रहे डेरा कुरुक्षेत्र के मैदान में बगीचा पहुंच जाते हैं भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी को लेकर के। जब मैदान में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहने लगे तू एक बात बताए, तू इस कुरुक्षेत्र के मैदान में ये देख करके बता कि भीष्म बाबा कौन से डेरा में। जब इतनी बात कही तो द्रौपदी और पूरे क्षेत्र में और डेरा ढूंढती है भीष्म बाबा का। और कैसे ढूंढ रही है भैया मुकेश बात तो सही है। अरे लगाए रही कोरा में डोल रही है और देख रही है, देखे डेरा डेरा लगा रही कुरुक्षेत्र में। जब द्रौपदी और ये विजयपाल निवासी कैलमुड़ी और ये हमारे भजन कमेटी के लिए 50 रुपए देते हैं और पार्टी बार बार धन्यवाद। अरे तुम लगा तू ही लगा दे पतरे से सही है। भैया का उपयास का नर नारी का उपया बारू भगवान प्रयास का नर नारी है का उपया भगवान। यारे उदय राजा बारे खंजर दे यारे पेरगट भैया सारे दामाए भैया लेना देना के भारत करना के
तो क्या होता है, तो क्या होता है उसी समय द्रौपदी और जब कुरुक्षेत्र